नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में पहला चैप्टर पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन। हमने पहले चैप्टर के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठी की थी। चलिए उसी को आगे करते हैं। यह दूसरा लेक्चर है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। किस पॉइंट को देखिए, तो पहला पॉइंट है कि किरण पुंज। किरण पुंज इसको इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ रे। किरण पुंज यानी बीम ऑफ रे। किरण पुंज किसे कहते हैं? ये सभी जो हैं आपको 1 नंबर या 2 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखने को देंगे। तो देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं। निश्चित दिशाओं में किरणों के समूह को ग्रुप ऑफ रे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। निश्चित दिशा में, कोई फिक्स दिशा में, ना कि दाएं बाएं, कोई फिक्स दिशा में। तो निश्चित दिशाओं में किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज ये 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। चलिए एक एक करके देखिए कौन कौन से किरण पुंज हैं। तो पहला होता है अभिसारी, कन्वर्जिंग, अभिसारी किरण पुंज। इसमें किरणें आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है। यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, ये अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है। ये जो हमने फिगर बनाया ये अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है। कह रहा है कि इसमें किरणें आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है। ये सभी जो किरण जा रही हैं एक बिंदु पर मिलती है, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है अपसारी, डाइवर्जिंग, अपसारी किरण पुंज। पहला अभिसारी किरण पुंज और दूसरा अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे। इसमें किरणें आगे बढ़ने पर फैलती है, इसमें किरणें आगे बढ़ने पर फैलती है। ठीक, अपसारी में किरणें आगे बढ़ने पर फैलती है। अपसारी में जब किरण आगे बढ़ेगी तो फैलेगी, और अभिसारी में एक बिंदु पर जाकर मिलेगी। अभिसारी में एक बिंदु पर मिलेगी किरण, और अपसारी में एक बिंदु से चलेगी तो आगे जाकर फैलेगी। ये दो किरण पुंज हो गए, अभिसारी और अपसारी। तो तीसरा किरण पुंज देखिए, तीसरा किरण पुंज है समानांतर किरण पुंज, पैरेलर, इसको समानांतर को पैरेलर कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका डेफिनेशन देखिए, कह रहे हैं कि इसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। इसमें जो किरण होगी एक दूसरे के समानांतर। यहाँ पर आप देखिए किरण एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि किरण जो है एक दूसरे के समानांतर है। एक दूसरे के क्या है? समानांतर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ पॉइंट लिखाया है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सूटेबल हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए द्वित्व, प्रद्वित्व, आत्मद्वित्व। ये द्वित्व को 3 नाम से कह सकते हैं, द्वित्व, प्रद्वित्व या आत्मद्वित्व। इंग्लिश में सेल्फ ल्यूमिनस कहते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस। ठीक, इसका मतलब होता है ये तीनों एक ही बात है, एक ही चीज का नाम है। द्वैत्व, प्रद्वैत्व, आत्मद्वैत्व, सेल्फ ल्यूमिनस। ठीक, तो देखिए वैसे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसे प्रद्वैत्व कहते हैं। प्रद्वैत्व या द्वैत्व बोले, प्रद्वैत्व बोले या फिर आत्मद्वैत्व बोले। मतलब कि वैसा वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता हो, उसके पास खुद का प्रकाश हो, उसे हम लोग द्वित्व कहेंगे या प्रद्वैत्व कहेंगे या फिर आत्मद्वैत्व। ये तीनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, हमने उदाहरण में लिखा जुगनू, सूर्य, तारा, इन सभी के पास खुद का अपना प्रकाश है। इनके पास खुद का अपना प्रकाश है। जुगनू एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसको हम लोग अपने भाषा में भगजोगनी बोलते हैं। ठीक, भगजोगनी बोलते हैं, हाँ। इसको जुगनू बोला जाता है। ठीक, इसके पास खुद का प्रकाश होता है। ठीक, जुगनू, सूर्य, तारा,
ये सभी देखिए दोस्तों प्राकृतिक है, प्राकृतिक, इसके पास ये भगवान का दिया हुआ है, ये प्राकृतिक है, इसके पास खुद का प्रकाश है। तो वैसे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। ठीक, जैसे में जुगनू, सूर्य, तारा, ये सभी क्या है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब भगवान के दिए हुए। ठीक, और दूसरा उदाहरण देखिए, लालटेन, या खुद का प्रकाश इसके पास होता है। ठीक, ये खुद का प्रकाश इसके पास है। मोमबत्ती, मोमबत्ती, टॉर्च, ये सभी इनके पास खुद का लाइट होता है, अपना प्रकाश होता है, खुद उत्सर्जित करते हैं अपना प्रकाश। ये कृत्रिम है, मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया है। ये सभी जो है मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट देखिए, अप्रदीप्त, हमने अभी द्वित्व पढ़ा, तो और दूसरा पॉइंट अप्रदीप्त, नन लुमिनस, नन लुमिनस। ठीक, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अप्रदीप्त मतलब नन लुमिनस, अर्थात ये जो द्वीप्त है इसका उल्टा होगा अप्रदीप्त में, द्वीप्त का उल्टा अप्रदीप्त, द्वीप्त का उल्टा अप्रदीप्त होगा। मतलब कि इसमें खुद का प्रकाश इसके पास होता है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन देखिए, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो, वह अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे जिसे उसे अप्रदीप्त कहते हैं। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे अप्रदीप्त कहा जाता है। जैसे में चांद, चांद के पास दोस्तों खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है। ठीक, चांद के पास खुद का प्रकाश नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्वीप्त और अप्रदीप्त में क्या डिफरेंस है, द्वीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है। चांद हो गया, लोहा, ईंट, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड, इसके पास खुद का लाइट नहीं है, ये लाइट नहीं बढ़ता है, इधर से लाइट आ रहा तो ये चमक रहा, ये दिखाई दे रहा है। हमने पिछले वीडियोस में बताया है कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये द्वीप्त और अप्रदीप्त समझ गए होंगे। तो यहाँ नोट में देखिए, हमने एक नोट लिखा है, जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ता है तो वह प्रकाशित होकर प्रकाश को अवशोषित या परावर्तित या संचरित कर देता है। जैसा कि देखिए इधर से लाइट बोर्ड पर आ रहा है, क्या है, बोर्ड पर आ रहा है, तो ये प्रकाश को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, छितरा दे रहा है सभी तरफ, इसीलिए हम इस बोर्ड को अच्छी तरीके से देख पाते हैं। ठीक, तो प्रकाश किसी पदार्थ पर जब पड़ता है तो वह प्रकाश को अवशोषित या परावर्तित या संचरित कर देता है, अवशोषित, परावर्तित या संचरित कर देता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोगों को। कुछ पॉइंट है, देखिए हमने लिखा अपारदर्शक। अपारदर्शक को ओपेक कहते हैं इंग्लिश में। तो अपारदर्शक किसको कहते हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं कि अपारदर्शक क्या है। ये सभी बिल्कुल लेक्चर बैच हैं, क्लास 10th का फिजिक्स का क्लास है, पहला क्लास। तो चलिए देखिए, अपारदर्शक वह पदार्थ जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है उसे अपारदर्शक कहते हैं। जैसे में ईंट, पत्थर, लोहा, etc परावर्तित कर देता है। वे पदार्थ, वे वस्तुएं जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, मतलब कि जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो उस प्रकाश को परावर्तित कर देती है, मतलब चारों तरफ फैला देती है, छितरा देती है। ठीक ना, जैसे कि ईंट पर, जब ईंट पर प्रकाश पड़ती है तो चारों तरफ उसको फैला देती है। इसी वजह से हम ईंट या कोई भी वस्तु हो उसे हम लोग आसानी से देख पाते हैं। ठीक, तो अपारदर्शक का उदाहरण हो गया ईंट, पत्थर, लोहा, etc और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं अपारदर्शक का। अपारदर्शक मतलब इसमें प्रकाश
परावर्तित कर जाती है, मतलब जब पदार्थ पर प्रकाश पड़ती है तो परावर्तित कर जाती है, उसे अपारदर्शक कहते हैं। इसका उदाहरण में हो गया ईंट, पत्थर, लोहा, ईटीसी। ठीक। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे आर पार हो। ठीक। तो इसका उदाहरण है वे पदार्थ जो प्रकाश को आर पार कर देता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे पानी, कांच, हवा, ईटीसी। ये सभी क्या है? पारदर्शी के उदाहरण। हवा में प्रकाश खुले में आसानी से चल पाएगी। कांच में जब कोई गिलास लेंगे, कोई शीशा का गिलास लीजिए, उसमें टॉर्च मारिए तो आराम से इस पार से उस पार हो जाएगी, मतलब पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। तो उसको हम लोग जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहेंगे। और तीसरा है पारभासी। तीसरा क्या है? पारभासी, ट्रांसुलेंट, ट्रांसुलेंट कहते हैं इंग्लिश में, मतलब कि वे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को ही आर पार करता है, मतलब कि प्रकाश के कुछ भाग को आर पार करेगा और कुछ भाग इधर ही रह जाएगा, इधर ही वेस्ट हो जाएगा, उसे हम लोग पारभासी करते हैं। जैसे कि घिसा हुआ कांच, कोई कांच को, जैसे कि आप लोग चश्मा पहनते होंगे, चश्मा को एक बार रगड़ लीजिए उसके बाद पहनिए तो आधा जनाएगा आधा नहीं जनाएगा, मतलब कि पारभासी, कुछ प्रकाश को कुछ भाग को परावर्तित करता है और कुछ भाग को नहीं। तो घिसा हुआ कांच, तेल युक्त कागज, कागज में तेल से भिगा दीजिए कागज को, उसके बाद इस तरह से देखिए तो उसमें साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तेल युक्त कागज, धुआं में भी बढ़िया से साफ से नहीं दिखाई देता है, मतलब कि कुछ भाग प्रकाश का परावर्तित होते हैं और कुछ भाग नहीं। तो धुआं हो गया, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है तो आप लोग कोहरा में चलिएगा, कुहासा में, तो आधा दूर दिखाई देगा और आधा दूर नहीं, तो ये पारभासी का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर नोट में हमने लिखाया है पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शक। जो पारभासी, पारदर्शी, ये जो अपारदर्शक, पारभासी, पारदर्शी, ये जो अभी हमने बताया, ये सभी जो पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शक हवा या निर्वात को छोड़कर मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक, मोटाई पर, जैसे कि इतना मोटा शीशा ले लेंगे उसके बाद प्रकाश उसको डालेंगे तो प्रकाश पार नहीं हो पाएगा। यह वही कह रहे हैं कि ये सभी जो अभी हमने उदाहरण बताया ये सभी मोटाई पर निर्भर करता है, केवल हवा और निर्वात को छोड़कर, क्योंकि हवा और निर्वात में कोई मोटाई नहीं होता है, हवा का मोटाई नहीं होता है। तो देखिए जैसे कि कुछ गहरा पानी, मतलब कि थोड़ा पानी होगा, कुछ गहरा पानी, तो वो पारदर्शी कहलाएगा, क्योंकि मोटाई पर निर्भर करता है, मतलब कि थोड़ा दूर पानी में जाएंगे तो आराम से देख पाएंगे। ठीक, कुछ अधिक गहरा तो वो पारभासी है। अंदर पोखर में नहाइए, कोई तालाब में, तो अंदर जाकर आँख खुलेगा तो नहीं जनाएगा, मतलब कुछ जनाएगा कुछ नहीं जनाएगा। पारभासी मतलब बीच बीच में कुछ गहरा में जाएंगे तो पारभासी और पारभासी कहलाएगा, और बहुत मतलब कि पूरा अंदर देखेंगे पानी के अंदर तो अपारदर्शक, वहां से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये थे पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शक। तो आज इस वीडियो में इतना ही देखेंगे दोस्तों हम लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।